डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको जेट की आंसर की यहाँ पूरी बताऊंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री के पेपर से। तो देखिए, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड आपको पता है कि द्रव विरोधी वो होते हैं जो द्रव के अंदर घुलते ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं जो उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, जिनको अलग आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसका पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट है। फिर जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इनमें से कौन सा मिथाइलामीन? तो ध्यान रखना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है जो NaOH Br2 के प्रेजेंस में होती है। फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो ध्यान रखना, बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। सबसे अधिक अम्लीय तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन में से आप बात करो तो एल्काइन सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है क्योंकि इसके अंदर एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ ये पेपर बड़ा आसान सा आया है, ठीक है ना। आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं तो आप पेपर को पूरा सॉल्व करके आराम से बैठना। यदि देखो मेरे से कोई किसी आंसर में गलती हो जाती जिसमें मेरे को डाउट लग रहा है वो मैं आंसर दे ही नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए, छठा क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये देखिए, दही में औसतन प्रोटीन, तो ये मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जल्दी इनके को जो आंसर्स होंगे वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आंसर देख पाओ आप, ठीक है। फिर उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, जब एल्डिहाइड कीटोन में विभेद निम्नलिखित उपयोग करते हैं तो ध्यान रखना, फेलिंग विलियन ऐसा होता है। फेलिंग विलियन इस तरीके का अभिकर्मक है जो, ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर डिफरेंस कर देता है। ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी होता है, ठीक है। तो आपको एक तो ये पता लग ही गया। फिर उसके बाद में आप सुनो, आपके पास में फिर अगला सुनो। तो अगला क्या है आपके पास में? देखिए, आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है। तो उत्प्रेरक, ध्यान रखना, दूसरा आंसर आएगा आठवें का। फिर नौवे के अंदर कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है ना। तो नाभिक इस नहीं, योगात्मक अभिक्रिया, ये जो सेकंड लगा हुआ है इसके अंदर आप ध्यान रखना। फिर NH2 का संयुग्मी अम्ल है तो NH3 है, ध्यान रखना, क्योंकि NH3 H+ देगा तो ये ही इसका संयुग्मी अम्ल है, क्योंकि ये NH2- इसका संयुग्मी क्षार है। तो NH2- का संयुग्मी अम्ल पूछा है इसमें। सॉर्बिक अम्ल प्रोपेनिक अम्ल के लक्षण है तो खाद्य परिरक्षक के रूप में काम आते हैं। यूरिया में 60 ग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो ये मुझे इसका डाउट लग रहा है तो मैं इसका जल्दी, क्या है, ये जो डाउट वाले हैं मैंने गोले लगा रखे हैं, मैं आंसर की आपको डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। देख लेना आप एक बार। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो जाता है, करीब 2 गुना हो जाता है, ध्यान रखना, 2 से 3 गुना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर सेकंड आ जाएगा। तो पौधे की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में करती है? तो ध्यान रखना, तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पोटेशियम के रूप में करती है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण? तो नत्रजन, ध्यान रखना, नाइट्रोजन। फिर 17वें क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए होती है? तो संगलित Al2O3 क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन। ये बहुत अच्छी एक मेथड है जिसमें अच्छा खासा एफिशिएंसी मिलता है एल्यूमिनियम का, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अमोनिया की आकृति होती है तो त्रिकोणीय पिरामिड होती है, ध्यान रखना, क्योंकि एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है, sp3 संकरण होता है इसके अंदर, ठीक है। टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए किस एकलक अणु का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का करते हैं, ध्यान रखना। सल्फाइडी अयस्कों में सांद्रण के व्यापक में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो झाग प्लवन विधि, ध्यान रखना। फिर 21वें क्वेश्चन में मेरे को डाउट है तो मैं छोड़ रहा हूँ, आप ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा। तो ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होता है तो 180 U होता है, ध्यान रखना। निर्जलीकृत Na2CO3 को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, आपके धावन सोडा। फिर O2-, तो O2- ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनीय, मतलब O2- के जैसे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं? तो O2- में 10 है तो F- के अंदर भी 10 है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर 25वां क्वेश्चन देखो, 25वें क्वेश्चन में क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 3d5 4s1 होता है। तो कॉपर और क्रोमियम वैसे ही आपको अपवाद पता होंगे। बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है तो कार्बन द्वारा होता है, ध्यान रखना। बंध रहित अनुनाद जाना जाता है तो अतिसंयुग्मन प्रभाव के द्वारा, ध्यान रखना। निम्न 27वां क्वेश्चन, ठीक है। 28वां देखो अब, तो ये आपके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता होगा कि Br- जो है वो वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन
ज़्यादा होते हैं डबल बॉन्ड वाले, मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन के जाके जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। फिर द्रव्यमान संरक्षण तो आपको पता है जो डाल्टन ने दिया था। फिर K2MnO4 के अंदर आपसे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो आप इसमें निकाल लो, पोटेशियम +2 हो जाएगा और मतलब +6 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। ये +7 गलत है इसका। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जाती है, तो Mn ध्यान रखना +7 तक दिखाता है। फिर किसी परमाणु, सब 32वां क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, तो ये रूल किसने दिया था, तो ये पाउली ने दिया था, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में कार्बेनाइन का अपेक्षिक स्थायित्व, तो ये मैं आपके 34वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा, इसके अंदर ध्यान रखना 1 डिग्री सबसे ज़्यादा कार्बेनाइन का स्थायित्व होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। बट कार्बोनाइन की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में आप 35वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 35वें क्वेश्चन में मेरे को अभी डाउट है, तो वो मैं 35वां क्वेश्चन आपको जल्दी बता दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। 36वां क्वेश्चन जैव उत्प्रेरक, इसमें भी अभी डाउट चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पीएच, तो ध्यान रखना ये पीएच वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ग्लाइका, दूध, लैक्टोजन, ये सब आपको मैं बस ड्रग का वर्ग 40वां क्वेश्चन देखिए आप, ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के लिए किया जाता है, तो वो होता है, ध्यान रखना, ट्रैंक्विलाइजर्स, प्रशांतक के रूप में करते हैं ताकि निंद्रा की प्राप्ति हो सके। आ गई बात समझ में, तो ये नर्वस सिस्टम को कम कर देता है, ध्यान रखना, तो नींद वगैरह यहाँ आती है। तो आपको क्या है कि मैंने इस तरीके से पूरे पेपर की आंसर की बता दी, केमिस्ट्री की, मैं एजी की, फिजिक्स की, सबकी लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहे। मैं जेट के लिए ही वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है, जेट, नीट, IIT और क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी पता लगे आंसर की क्या, और जल्दी मैं बाकी सब्जेक्ट की भी डाल दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।